हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 6 हिंदी स्पेशल क्लास, ये सभी परीक्षाओं के लिए हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों हम 36 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब करते हैं 37 से आगे के स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी मलयज। तो दोस्तों साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। तो दोस्तों ये है किसका है, यानी कि विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी अव्यय, ऑप्शन नंबर डी अन्वय। तो बताएं दोस्तों अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये है दोस्तों अव्यय, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी बाबू श्याम सुंदरदास, ऑप्शन नंबर सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएं दोस्तों संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। चलिए बताते हैं, ये हैं दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। बताएं दोस्तों किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर डी हित हरिवंश। बताएं दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। ये क्या था दोस्तों, यानी कि हित हरिवंश ने, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। बताएं दोस्तों, यानी उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भभूति, अलंकार के लिए भामह, ऑप्शन नंबर डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो दोस्तों कौन सा किससे संबंधित नहीं है, चलिए बताते हैं। यानी कि दोस्तों वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र ये संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए गोसाई चरित, ऑप्शन नंबर बी छिताई वार्ता, ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल, ऑप्शन नंबर डी 84 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है दोस्तों, चलिए बताते हैं। इनका नाम है दोस्तों यानी 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143। छायावाद को स्थल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों किसने कहा था स्थल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। बताएं दोस्तों किसने कहा था, ये स्थूल है ठीक है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर नागेंद्र ने, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी चयोपद, ऑप्शन नंबर सी उक्ति व्यक्त प्रकरण, ऑप्शन नंबर डी कीर्ति पताका। तो बताएं दोस्तों कौन सी है जो व्याकरण ग्रंथ है। यह है दोस्तों यानी कि व्यक्ति उक्ति व्यक्त प्रकरण, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक का संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रति प्लस एक, ऑप्शन नंबर बी प्रति प्लस एक, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय प्लस एक, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय प्लस एक। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद कौन सा है, यह है दोस्तों प्रति प्लस एक। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर सी अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर डी द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ये किया था यानी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों।
रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रुद्र स्वामी, ऑप्शन नंबर बी श्री स्वामी, ऑप्शन नंबर सी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन नंबर डी विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह विष्णु स्वामी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? वीर पुरुष, ऑप्शन नंबर बी शोकाकुल, ऑप्शन नंबर सी सर्वोत्तम, ऑप्शन नंबर डी पाप पुण्य। तो द्वंद्व समास कौन सा है दोस्तों? चलिए बताते हैं, यानी कि पाप पुण्य, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अहेतुकी का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अहेतुकी, ऑप्शन नंबर बी अभितुकी, ऑप्शन नंबर सी वेतुकी, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। तो अहेतुकी का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? यह है अहेतुकी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? बताएं दोस्तों, किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसने लिखा है दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत? ये लिखा है दोस्तों किसने? यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन से उपन्यास में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सेवा सदन, ऑप्शन नंबर बी झूला नट, ऑप्शन नंबर सी कब तक पुकारूं, ऑप्शन नंबर डी है सैलूस। बताएं दोस्तों, चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? चलिए बताते हैं दोस्तों, यह है यानी कि ऑप्शन नंबर कब तक पुकारूं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बलचनामा, ऑप्शन नंबर सी अपने अपने अजनबी, ऑप्शन नंबर बी तमस, ऑप्शन नंबर डी बूंद और समुद्र। यानी सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? चलिए बताते हैं, यह है दोस्तों तमस। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी सरगुजा। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? सरगुजा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचना मिलता है? बताएं दोस्तों, किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अलंकार, ऑप्शन नंबर बी रस, ऑप्शन नंबर सी औचित्य, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। तो बताएं दोस्तों, किसका विवेचन मिलता है? यह मिलता है अलंकार का, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ऑप्शन नंबर ए रस प्रिया, ऑप्शन नंबर बी रसिक प्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्रिया नीलकंठी, ऑप्शन नंबर डी रस आखेटक। ये है दोस्तों रस प्रिया, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अष्टम, ऑप्शन नंबर बी षष्ठ, ऑप्शन नंबर सी सप्तम, ऑप्शन नंबर डी नवम। बताएं दोस्तों कौन सा है? चलिए बताते हैं, यह है दोस्तों यानी कि नवम, ऑप्शन नंबर डी। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1911, ऑप्शन नंबर सी 1912, ऑप्शन नंबर डी 1918। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों यह है यानी कि 1912 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ठीक है 1912। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र विद्या की रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पुरानी स्मृतियाँ, ऑप्शन नंबर बी रेखाएं बोल उठी, ऑप्शन नंबर सी क्षण बोले कण मुस्काए, ऑप्शन नंबर डी कठगुलाब। तो दोस्तों इसमें से रेखा चित्र विद्या की रचना कौन सी नहीं है? चलिए बताते हैं, यह है दोस्तों कठगुलाब, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। बताएं दोस्तों
क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर बी सर्ववेदिक, ऑप्शन नंबर बी सर्वदेशिक, ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर डी सार्वकालिक। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? चलिए बताते हैं। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? बताएं दोस्तों, ये किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएं दोस्तों, किस पर आधारित है पहला गिरमिटिया उपन्यास? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों महात्मा गांधी पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से, इसको ठीक कर लीजिए सभी साथी। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो दोस्तों ये किसने दिया था? यानी कि विश्वनाथ मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ वर्मा, ऑप्शन नंबर सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों ये किसकी है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों सुरेंद्र वर्मा की। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी पहला चौथा, ऑप्शन नंबर डी दूसरा तीसरा। तो महाप्राण ध्वनियाँ यानी कि दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ कौन सा है? अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी अमानक, ऑप्शन नंबर सी अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर डी अतुल्य। जो मापा ना जा सके, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, क्या होता है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए काव्य निर्णय भिखारी दास, ऑप्शन नंबर बी रस रहस्य कुलपति मिश्र, ऑप्शन नंबर सी भाव विलास केशव दास, ऑप्शन नंबर डी रस विलास चिंतामणि। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों यानी कि भाव विलास केशव दास। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। भारत तेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए है गंगा पार की यात्रा, ऑप्शन नंबर बी गंगा यात्रा, ऑप्शन नंबर सी सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद की यात्रा। तो बताएं दोस्तों कौन सी लिखी थी? चलिए बताते हैं। यानी कि सरयू पार की यात्रा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी बघेली, ऑप्शन नंबर डी मगही। बताएं दोस्तों बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है मगही। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए ममता कालिया, ऑप्शन नंबर बी चित्रा मृदगल। इसको ठीक कर लीजिए सभी साथी, ये चित्रा मृदगल है। ऑप्शन नंबर सी प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर डी नासिरा शर्मा। तो दोस्तों दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ये हैं दोस्तों ममता कालिया। आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? आर्द्र का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गीला, ऑप्शन नंबर बी नम, ऑप्शन नंबर सी लचीला, ऑप्शन नंबर डी शुष्क। तो आर्द्र का विलोम शब्द कौन सा है?
यह है दोस्तों शुष्क। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सरहप्पा, ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद, ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये बोलते हैं स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी यण संधि। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है? दोस्तों इसमें है व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपदान कारक उत्तम पुरुष और बहुवचन रूप होगा। अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, बताएं दोस्तों कौन सा होगा इनमें से। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। मुझको, हमसे, ऑप्शन नंबर सी मुझसे, ऑप्शन नंबर डी हमको, ऑप्शन नंबर ए मुझको, ऑप्शन नंबर बी हमसे। अपदान कारक उत्तम पुरुष और बहुवचन, तो बताएं दोस्तों ये सही क्या है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका है यानी कि हमसे। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका पूरा रिवीजन एक बार एक ही क्लास में, मैराथन क्लास में करा दूंगा। तो जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।